everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं और CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास की हिंदी की लर्नर डायरी, जो कि आपकी पुस्तक मल्हार से रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा 3 बुद्धिमान। क्या रहेगा? 3 बुद्धिमान। अध्याय 2, कक्षा 7वीं, पुस्तक मल्हार, अध्याय 2। इस अध्याय से मैंने क्या सीखा? पहला पॉइंट रहेगा आपका। तो इस अध्याय से मैंने सीखा कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से भी पहचानी जाती है। मैंने जाना कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, सूझबूझ और समझदारी से कार्य करने पर समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इस पाठ ने मुझे मिलजुल कर कार्य करने, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और सोच समझ कर निर्णय लेने की प्रेरणा दी। मैंने यह भी सीखा कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार गलत हो सकता है। इस अध्याय ने मुझे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने और हर परिस्थिति में शांत रहकर विचार करने का महत्व समझाया। अब मैं अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास करूँगा या करूँगी। गर्ल्स करूँगी लिखेंगे, बॉयज़ करूँगा लिखेंगे। उसके बाद इस अध्याय में मुझे क्या रोचक लगा? तो मुझे इस अध्याय में तीनों बुद्धिमान पात्रों की सोच, तर्क शक्ति और समस्याओं को हल करने का तरीका बहुत रोचक लगा। प्रत्येक पात्र ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय अलग अलग ढंग से दिया, जिससे कहानी और भी दिलचस्प बन गई। लेखक ने सरल एवं प्रभावशाली भाषा में घटनाओं का वर्णन किया, जिससे कहानी पढ़ने में निरंतर रुचि बनी रही। मुझे यह भी अच्छा लगा कि मनोरंजक कहानी के माध्यम से भी जीवन की महत्वपूर्ण सीख दी गई है। कहानी का अंत प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा। इस अध्याय ने मुझे तार्किक सोच विकसित करने की प्रेरणा दी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका, इस अध्याय में मुझे क्या चुनौतीपूर्ण लगा? तो इस अध्याय के कुछ कठिन शब्दों और उनके अर्थों को समझने में मुझे थोड़ी कठिनाई हुई। कहानी में पात्रों के तर्क और उनके निर्णयों के पीछे छिपे विचारों को समझने के लिए मुझे पाठ को कई बार पढ़ना पड़ा। कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना भी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। कहानी के मुख्य संदेश और घटनाओं के क्रम को याद रखने के लिए मुझे अभ्यास करना पड़ा। उसके बाद शिक्षक के मार्गदर्शन और कक्षा में हुई चर्चा से मेरी समझ और अधिक स्पष्ट हुई। अब मैं नियमित पुनरावृत्ति करके अपनी समझ को और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा या करूँगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका, इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो मैं इस अध्याय का नियमित रूप से वाचन करूँगा या करूँगी और कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर उनका अभ्यास करूँगी। अब मैं लड़की हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगी जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। मैं अपने मित्र के साथ इस कहानी का नाट्य रूपांतरण, जिसको रोल प्ले कहते हैं, करने का प्रयास करूँगी, जिससे पात्रों के विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकूँ। मैं तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता से जुड़े अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ भी पढ़ूँगी। अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ इस अध्याय के संदेश पर चर्चा करूंगी तथा उनसे मिलने वाली सीख को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। इससे मेरी सोचने, समझने की क्षमता और निर्णय लेने के कौशल दोनों ही विकसित होंगे। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे। तो इस चैप्टर की लर्नर डायरी कंप्लीट होती है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।